नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये बाजार में जो कुछ हो रहा है वो असहनीय हो गया है। ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। निवेशकों के कमेंट्स ये हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा, जितना दुख दर्द आपको उतना ही मुझे और उतना ही इस बाजार के हर एक पार्टिसिपेंट को है। जो भी व्यक्ति अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करता है उन सबकी पोर्टफोलियो इस समय या तो डाउन है या लॉस में है या खराब है। इंडेक्स का तो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर कट है। हाँ देखो, नो डाउट, चाहे बाजार लाइफ लो पे भी होता है ना, 52 वीक लो पे, सॉरी लाइफ लो पे बाजार नहीं जाता कभी, इंडेक्स नहीं जाता है लाइफ लो पे, क्योंकि शुरुआत ही बहुत नीचे 100 से होती है, 0 से। तो कहने वाली बात यह है कि इंडेक्स अगर 52 वीक लोस पे भी होता है ना, तो भी कुछ स्टॉक्स तो 52 वीक हाई पे होते ही होते हैं। वो अपने केसेस होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, और निवेशक वहां भी निवेश करते हैं। और जो बहुत बड़ा निवेशक होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है, एचएनआई टाइप, वो क्या करता है, वो कंपनियों से बात करता है, लगातार उसे पता होता है इंटरनल्स के बारे में, तो वो थोड़ा बहुत एडिशनल बेनिफिट उसे मिलता है, वो पैसा बनाता रहता है। लेकिन अगर आप बात करें मेजोरिटी साइड पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की, चाहे वो छोटा निवेशक हमारे जैसा हो या वो कितना बड़ा भी निवेशक क्यों ना हो, बड़े नामों की बात कर लो आप, चाहे विजय केडिया साहब हो, चाहे आशीष कचोलिया जी हो, मुकुल अग्रवाल जी हो, कोई भी निवेशक उठा लो, मधुसूदन केला जी हो, सबकी पोर्टफोलियो आपको लाल निशान में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो लॉस में होंगे, वो या तो ये जो मार्केट एट लाइफ आई है ना, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा उन्हें। क्यों? क्योंकि जो मार्केट एट लाइफ आई है ना, ये उन स्टॉक्स की वजह से है जो स्टॉक्स एफआईआईज डीआईआईज ओन करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन शेयर्स में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि उसका पैसा बनता है स्मॉल कैप मिड कैप में। वो अपने पैसे को मल्टीफोल्ड के लिए करने की कोशिश करता है, और मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। आज क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो वैसे वैसे नीचे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्मॉल कैप की तरफ नजर डालो आप। सुबह फ्लैट टू नेगेटिव था, अभी ½ % नीचे है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स जब ½% नीचे है, तो पोर्टफोलियो कैसे ही ऊपर होगी। मार्केट ब्रेथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी पे लाल शेयर्स की संख्या ज्यादा है, गिरने वाले शेयर्स ज्यादा हैं, बढ़ने वाले कम हैं। और एनएससी पे थोड़े से बढ़ने वाले ज्यादा हैं, बस कोई खास नहीं रह गए हैं। जैसे 1400 शेयर हरे निशान में है और 1260 लाल में है। तो ये आपको क्लियर पिक्चर दे रहा है कि बाजार खराब है, केवल कुछ शेयर्स अच्छे हैं। अब निफ्टी कितना ऊपर है? लाइफ आई तो लग गया, 70 पॉइंट ही तो ऊपर है टोटल, कुछ खास थोड़ी ऊपर है। अब 70 पॉइंट ऊपर है, उसमें से भी 38 पॉइंट एचडीएफसी बैंक और 27 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक्स को हटा दो आप बाजार से। 60 पॉइंट इन्होंने ही ऊपर कर रखा है निफ्टी को, टोटल निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर है। तीसरा बजाज फाइनेंस 19 पॉइंट की तेजी। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। गिराने वालों में कोई नाम बड़ा है नहीं, तो 2-4 शेयर्स केवल चल रहे हैं जिसके दम पर निफ्टी ऊपर खड़ा है, बाकी सब खराब है। निफ्टी में खुद 29 शेयर्स लाल निशान में और 21 हरे में है। तो लाइफ आई हम कह सकते हैं, क्योंकि एक नंबर फिगर होता है, वो फिगर लाइफ आई लगा चुका है, लेकिन ओवरऑल कहानी बहुत ही डैमेज है। अब ये सब तो आप सभी को दिख रहा है, महसूस भी कर पा रहे हो। मैंने रीजंस भी बताए कि सबकी नीचे है। बस जो डोमेस्टिक फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, वो क्या करते हैं भैया, उन्हें तो सबका दूसरों का पैसा संभालना है, तो वो लार्ज कैप में ही रखते हैं। उन्हें परसेंटेज में भी 10-12% के लिए ही खेलना है, उन्हें नहीं ज्यादा चाहिए, उन्हें बनाना ही नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल सोचते हैं, इन्फ्लेशन को बीट के लिए सोचते हैं। कंपाउंडिंग से बड़ा पैसा बन ही जाता है, हम सभी को पता है। तो वो एचडीएफसी बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनमें रहते हैं, दिग्गजों में रहते हैं। जितना जिसका वेटेज उतना में रखते हैं वो पैसा ज्यादा, तो वो ठीक है, बाकी सब तो खराब ही है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? आपको ये समझना चाहिए कि शुरुआत बाजार की ऐसे ही होती है। लार्ज कैप चलते हैं, फिर क्या हो रहा है, लार्ज कैप शांत हो जाएंगे, बस गिरेंगे नहीं, और गिरेंगे तो इंडेक्स गिरेगा नहीं, और बाकी के स्टॉक्स चलेंगे तो फिर वो बाजार को खींचेंगे। और जब बाकी चलते हैं तो बाजार ज्यादा नहीं खींचता है ऊपर, क्योंकि उनका वेटेज कम है, लेकिन वो स्टॉक्स ज्यादा खिंच जाते हैं। इसलिए समय समय की बात है। अब ये तो आपको दिख रहा है ना कि पोर्टफोलियो धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टेबल या गिरने के लिए रुक रही है। आज तो नीचे ही होगी खैर, क्योंकि मार्केट खराब दिख रहा है ज्यादा स्क्रीन पे, बट ओवरऑल गिर उतना नहीं रही है जितना पहले दिक्कत दिखती थी। धीरे धीरे सब सुधरेगा, आप निश्चिंत रहें। अब मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। स्टॉक्स की बात करें तो जो भी शेयर ज्यादातर निवेशकों के पास होते हैं वो लाल निशान में है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टाटा स्टील, एमफेसिस, विप्रो, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, आईएक्स तो चलो फिर भी फ्लैट है, एडब्ल्यूएल,
एक्सिस बैंक में भी गिरावट है, रिलैक्सो का तो बुरा ही हाल पड़ा, जाने कब से तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। पूरा फुटवेयर सेगमेंट, पूरा रेलवे क्षेत्र, ज़्यादातर स्टॉक्स का बुरा हाल है। दिव्यानी इंटरनेशनल 200 रुपये पे ट्रेड करता था, 137 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इन सब के लिए मैं आज वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है हमें निवेशकों की तरफ से, कमेंट्स भी हैं। तो क्लियर पिक्चर ये है कि केवल इंडेक्स चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हैवी वेटेज स्टॉक्स चल रहे हैं, और हैवी वेटेज स्टॉक्स में सबसे पहले मूव आता है, तभी तो इंडेक्स ऊपर खिंचेगा। इंडेक्स ऊपर खिंचेगा। अब होता क्या है, आप और हम भी अगर कोई फ्रेश पैसा लगाने चाहे तो कहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा। क्या समझ में आ रहा होगा? रिलायंस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, L&T, अल्ट्राटेक, मारुति, यही समझ में आ रहे हैं क्योंकि यही चल रही हैं। तो आप भी यही पैसा लगाओगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि बाकी जगह तो कुछ हो नहीं रहा, जहां तेजी है वहां पहले से ही तेजी थी और आपका पैसा भी जा रहा है तो और तेजी बन रही है। बस साइकिल जैसे ही बदलेगी ना 3-6 महीने में, एक बार अर्निंग्स के दम पर, और फिर आपको दिखेगा वहां भी बूम, और फिर आप लोग भी खुश होगे। तो अभी झेलने वाली बात है, झेल रहे हैं, वही मैं आपसे भी कहूंगा, बर्दाश्त कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मिड कैप भी लाल निशान में फिसल गया है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।